मेरे घर पे जो घटना घटी है उसमें सभी का सीसीटीवी पे मेरे पास चेहरा मौजूद है। मेरे घर को आग लगाने का प्रयास किया गया है और डीजल और मोबिल फेंका गया है, बगल के घर से भी पथराव किया गया है। सरकार निश्चित तौर पर इस पर संज्ञान में है और प्रशासन को दिखना चाहिए। नमस्कार, मैं पूजा प्रिया और आप देख रहे हैं बिहार इन शॉर्ट्स। बिहार में आज तमाम जिलों से आगजनी से लेकर ट्रेनों को आग के हवाले करने तक की तस्वीर आई। भारी बवाल मचा हुआ है पूरे बिहार में। अग्निपथ योजना के खिलाफ लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है, लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर निकलकर सामने आई है, जहां पर जदयू और बीजेपी अग्निपथ योजना पर आमने सामने दिखाई दे रही है। जी हाँ, जहां एक तरफ बेतिया में संजय जायसवाल के घर पर जो है प्रदर्शनकारियों ने हमला बोला, तो संजय जायसवाल ने सारा दोष प्रशासन के मत्थे फोड़ दिया है। जी हाँ, उन्होंने साफ लफ्जों में कहा है कि लापरवाही की गई है और इसी की वजह से उनके घर पर हमला हुआ है। उन्होंने कहा कि उनके घर को उड़ाने की साजिश थी, बम धमाका से उनके घर को उड़ाने की साजिश की गई और इसमें वो प्रशासन की लापरवाही मान रहे हैं और खासकर कह रहे हैं कि जिन्होंने ये काम किया है वो सेना में, वो आर्मी में भर्ती के लायक ही नहीं है। लेकिन वहीं दूसरी ओर अब बात करते हैं जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह की। उन्होंने साफ लफ्जों में कह दिया है कि सारी गलती कहीं ना कहीं सरकार की है और सरकार को इस पर पुनर्विचार करना चाहिए। आप दोनों को सुनिए एक बार। आर्म्ड फोर्सेस की पीढ़ी तैयार की जाती है जब आपको 4 साल में लगभग 50 लाख रुपए मिल रहा है, 40 लाख की आपको काम धंधा करने का सुअवसर मिल रहा है, ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट भी आपको 2 सब्जेक्ट की केवल पढ़ने पर मिल जा रहा है। आप एक स्किल्ड युवा होंगे, जिससे जितनी भी प्राइवेट कंपनियां हैं आप कहीं भी उठा के देखिए, शॉर्ट सर्विस कमीशन वालों को सबसे पहले वो रोजगार के अवसर देती है, क्योंकि वो जानती है कि ये युवा फिजिकली भी फिट हैं, देश के प्रति समर्पित हैं और ये अनुशासन में रह के आए हैं, इसलिए बहुत अच्छा मेरे यहाँ काम करेंगे। कोई नहीं है, लेकिन मेरे घर पे जो घटना घटी है उसमें सभी का सीसीटीवी पे मेरे पास चेहरा मौजूद है। मेरे घर को आग लगाने का प्रयास किया गया है और डीजल और मोबिल फेंका गया है, बगल के घर से भी पथराव किया गया है और एक पूरी साजिश के तहत यह हुआ है। सिलेंडर बम भी निकला है, सिलेंडर बम निकला है, पेट्रोल का नोजल पंप निकला है। यह एक पूरी साजिश थी मेरे घर को उड़ाने की। सरकार निश्चित तौर पर इस पर संज्ञान में है और प्रशासन को दिखना चाहिए। जिस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए थी उस तरह की कार्रवाई मेरे ख्याल से संतोषप्रद मैं नहीं कर सकता। केंद्र सरकार द्वारा अग्निपथ योजना लागू करने की घोषणा के साथ बिहार सहित देश के अन्य राज्यों के छात्रों और नौजवानों में असंतोष का भाव उभरा है। जगह जगह हिंसक घटनाएं हो रही हैं। केंद्र सरकार को अविलंब इस पर संज्ञान लेना चाहिए और इसके साथ साथ इस पर पुनर्विचार करना चाहिए, अथवा अगर यह संभव नहीं हो तो छात्रों और नौजवानों को आश्वस्त करना चाहिए कि इसके बावजूद उनके भविष्य पर इसका कोई प्रतिकूल असर नहीं होगा। तो आपने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल को सुना, जिन्होंने सारा ठिकरा जो है प्रशासन के मत्थे फोड़ दिया है। वहीं दूसरी तरफ आपने ललन सिंह को भी सुना, जो जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष है। उन्होंने सरकार से अपील की है कि कहीं ना कहीं आपको ये जो अग्निपथ योजना है उस पर पुनर्विचार करने की जरूरत है। आप एक बार इसकी समीक्षा करें, क्योंकि जो छात्र इतने उग्र हो रहे हैं, छात्रों को ये योजना पसंद नहीं आ रही, तो इस पर सरकार को जरूर अमल करना चाहिए। अब ऐसे में देखना बेहद दिलचस्प होगा कि आखिरकार इस पर बीजेपी और जदयू में जो ये तकरार सामने दिखाई दे रही है, तकरार और कितनी बढ़ती है और आने वाले दिनों में और क्या कुछ होता है। आप देख रहे हैं बिहार इन शॉर्ट्स। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका शुक्रिया।